आपातकाल की काली यादों पर भाजपा का प्रहार। अररिया में सेमिनार का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपातकाल की 50वीं बरसी पर मंगलवार को जिला कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा ने की, जबकि संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रताप नारायण मंडल ने किया। सेमिनार में 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताते हुए वक्ताओं ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। इस दौरान आपातकाल में जेल गए गणेश ठाकुर को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं सहरसा विधायक आलोक रंजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अति पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक भानु प्रकाश, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष सुराना, फॉरबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी, नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव, पूर्व विधायक देवयंती यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजय कुमार झा समेत कई नेता शामिल हुए। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चांदनी सिंह, महामंत्री कृष्ण कुमार सैनानी, मंत्री कनकलता झा, मीडिया प्रभारी सुमित सुमन सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा काला दौर था, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1975 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा कांग्रेस पार्टी की जो की तरफ से प्रधानमंत्री थी, आपातकाल लाया गया, बिना कैबिनेट की बैठक कराए, प्रजातंत्र का गला घोटा गया, पत्रकारों की स्वतंत्रता छीन ली गई, लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया। विरोध करने वाले नेताओं, प्रधानमंत्री हमारे जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और क्रांतिकारी नेता जयप्रकाश नारायण जी को भी पकड़ के जेल में ठूस दिया गया। उसी के खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सजग कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि आप क्षेत्र में जाके बताइए किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी तब भी और आज भी संविधान का गला घोटने का काम करती है और दुष्प्रचार करती है कि हम संविधान बचाने वाले पार्टी हैं। आप संविधान संशोधन अगर करते हैं, किए थे, गलत संशोधन किए थे जिसमें आपके सरकार ये जिसमें लाभ छिपा हुआ था, आपके परिवार के लाभ छिपी हुई थी, उस प्रकार का संशोधन किए थे। और आज अगर जनहित के लिए भारत की संस्कृति से जुड़े हुए, भारत की एकता से जुड़े हुए संविधान संशोधन किया जाता है, आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ये इसी प्रकार का हम लोग सेमिनार आयोजित कर कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए कि क्षेत्र में जाके जन जन को इस प्रकार का समाचार बताएं कि क्या आज का परिस्थिति है देश में। इसी के लिए आज ये परिचर्चा का आयोजन है। आदित्य नारायण भाजपा जिला। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूरे देश में संविधान को लेकर के घूम घूम करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है, देश के जनता के द्वारा चुनी गई तीसरी बार की सरकार को का भय दिखा करके कि संविधान का भय दिखा करके कि संविधान खतरा में है, इस सरकार को घेरने का काम किया जाता है। वह कांग्रेस पार्टी है जिसके द्वारा इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को जिस प्रकार से धज्जियां उड़ाया गया आपातकाल लगा करके, जिस आपातकाल का 50 साल पूरा हो गया है, उस समय में जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी को गिरफ्तार किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी जैसे सरीखे नेता को जबरदस्ती बंद किया गया, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जेल में यातनाएं दी गई, मीसा जैसे पावर लगा करके उस जेल में उसको यातनाएं दी जाती थी, प्रेस मीडिया को बंद किया गया, लगभग 7 विदेशी पत्रकार को भारत से निष्कासित किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, 18 पत्र पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया, लगभग 290 अखबारों को के विज्ञापन को रोके गए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया। इस प्रकार से जिस तरह से न्यायालय को पंगु बनाने का काम किया गया, संविधान का संशोधन करके 39वां, 42वां, 38वां इस सारे संशोधन के माध्यम से
न्यायालय में किसी भी उच्च पद पर बैठे लोगों को के ऊपर न्यायालय की कार्रवाई को रोकने का काम किया गया। इन सारे आपातकाल की कोई समीक्षा नहीं हो, इसको न्यायालय से में इसकी समीक्षा नहीं हो, इसके लिए संविधान संशोधन करने वाली पार्टी जिस प्रकार से आपातकाल के समय में देश में जिस प्रकार का माहौल बना करके आम लोगों को, आम जनता को कोई आवाज नहीं उठाए, यदि सरकार के अराजकता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले को या तो बंद कर दिया जाता था या उसको गोली से मरवा दिया जाता था। कोई यदि आंदोलन करने जाता था कि हमारा घर झुग्गी नहीं टूटे, उसको गोली से उड़ा देने की आदेश दिया जाता था और न्यायालय उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे, ऐसा संशोधन किया जाता था। ऐसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से लोगों के बीच यह कहा जाता है कि संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है, तो आज यह 50 वर्ष आपातकाल का पूरा हुआ है। हम जन जन के बीच जाकर के इस आपातकाल का जो काल था उस काल को बताएंगे और लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाती थी, संविधान को का धज्जियां उड़ाती थी। इस बात को लोगों के बीच रखने हम लोग रखेंगे। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।